brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। मेरा नाम सुदामा मिश्रा है। मैं जिला सीतापुर, तहसील मिश्रिक, थाना संदना, ग्राम सभा आमा घाट का हूँ रहने वाला, और मैं इस देश का ब्रांड एम्बेसडर, लेबर अड्डे का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं उस भीमराव आर्मी से कहना चाहता हूँ कि अपनी औकात है वहाँ तक का बात करो। इसके पहले एक मायावती ने नारा बनाया था, तिलक तराजू और तलवार जूता मारो 4-4। पंडितों ने ऐसा ले कि उनको दुबेचे में ले जाके कोने में किया, तो आज भी कोने में चल रही है। बाहर के जो आतंकवादी हैं उसी हिसाब से देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, जिससे भारत में एक बहुत बड़ी, इस हिसाब से कहा जाए कि जातवादियों के द्वारा आपसी टकराव पैदा करने के लिए जो है ऐसा कृत्य किया जा रहा है। कहीं से उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा आरोप किसने लगाया, हमारे समाज से, बहुजन समाज से, या कह सकते हैं कि जो बहन जी को उन्होंने इस तरह से गाली सब यूज़ किया। अगर कहीं से कुछ ऐसा था तो पहले से जाके भाई शासन है ना कि हम खुद ही सब कुछ कर डालें। इटावा कांड की आज अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उत्तर प्रदेश का एक और जिला सोशल मीडिया पे चर्चित बन गया। मेरी मौजूदगी इसमें सीतापुर में है, जहां के सुदामा मिश्रा के एक विवादित बयान ने इस जिले को चर्चा में ला दिया। और हमारे साथ बात करने के लिए भीम आर्मी के नेता लोग हैं, जिन्होंने इस बात का खंडन किया है। आइए जानते हैं क्या कुछ रहा मामला और कैसे उन लोगों ने इसका विरोध किया। क्या नाम है? मेरा नाम विश्वदीप कुमार है। मैं आज़ाद समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ सीतापुर से। जी, सुदामा मिश्रा के इस अशोभनीय टिप्पणी पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? उसने जो टिप्पणी की बहुत ही निंदनीय है। भीम आर्मी को टारगेट करते हुए और बाबा साहब बी आर अम्बेडकर तथा 4 बार रही मुख्यमंत्री माननीय बहन जी पर बहुत ही गंदी गालियाँ दी, जो बिल्कुल सभ्य समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। ये कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज दूसरे समाज के बराबर के लिए हो गया कि उसने ब्राह्मण होके किसी समाज के ऊपर ऐसा टिप्पणी की। इसको आप कैसे देखते? देखिए, हम लोग किसी भी समाज का विरोध नहीं करते, लेकिन अगर किसी भी समाज का कोई व्यक्ति दलितों पर और बहुजनों पर गलत टिप्पणी करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास करेंगे, और उसके लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जानी जाती है। हमारे साथ और भी लोग हैं, ये जानते हैं क्या कुछ रही है उनकी प्रतिक्रिया। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस प्रकरण के बारे में आप? देखिए, जो इन्होंने सुदामा मिश्रा जी ने किया है ये प्रकरण, ये उन्होंने 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, बहुत ही हिंदुस्तान में, बहुत पूरे भारत में ही एक बहुत बड़ी नेता रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी, उनके खिलाफ इतनी अशोभनीय टिप्पणी की, भीम आर्मी के खिलाफ इतनी अशोभनीय टिप्पणी करी, पूरे दलित समाज के खिलाफ उन्होंने इतनी अशोभनीय टिप्पणी करी है। ये किसी भी सभ्य समाज में ये जायज़ नहीं है, और अगर किसी भी सभ्य समाज में जायज़ नहीं है तो ये किसी समाज से आप इसको मत जोड़िए कि वो ब्राह्मण समाज से हैं या किसी भी समाज से। वो एक पर्टिकुलर इंसान है जिन्होंने गलत काम किया है, भारत के कानून को तोड़ा है। और कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, अगर वो कानून का पालन नहीं करेगा तो उस पर निश्चित ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग के खिलाफ आप लोग के द्वारा एक तहरीर भी दी गई है, उस पर उनको शायद जेल वेल भी करा दिया गया। तहरीर दी गई है, उस पर हम लोगों की तरफ से, हमारे जो लोकल आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से तहरीर दी गई है। इस पर उस पर पुलिस अपना कार्य कर रही है। हम लोग उसके खिलाफ मांग करते हैं कि जिसने वो वीडियो बनाया है उसकी भी गिरफ्तारी की जाए, और उन्होंने जो भी कार्य किए हैं कानून अपने स्तर से उसको सजा देगा ही देगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस टिप्पणी पर जो सुदामा मिश्रा ने की है परसों? बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया उसके द्वारा, बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई। उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि जो हमारे कानून में जो नियम है, जैसा कि मुकदमा दर्ज हुआ है वो नॉन वायलेबल में दर्ज हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको सजा दी जाए। जब कानूनी प्रक्रिया उस पर चालू हुई तो वो माफ़ी मांग रहा है अब उस वीडियो को लेकर। हर कोई यही करता है, पहले घटना कारित करेगा उसके बाद वो माफ़ी मांगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून ऐसा नहीं मानता है। हमारा कानून बहुत न्यायप्रिय है, हम लोग न्यायप्रिय हैं।
कानून पर भरोसा है, कानून हम से पूरी उम्मीद है कि कानून से हमें न्याय मिलेगा। आप एक बात बताइए, ऐसे इटावा में ब्राह्मण समाज बनाम यादव समाज मान लिया गया, तो क्या सीतापुर में भी ऐसा हुआ है कि ब्राह्मण समाज बनाम दलित समाज हो गया है? नहीं, सीतापुर में ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी समाजों का हम लोग सम्मान करते हैं। हमारा किसी समाज से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी एक वैचारिक लड़ाई है। और ये चूंकि जातिगत उसने भाषा का प्रयोग किया, जातियों का नाम लेते हुए गाली दी, इसलिए हम लोगों ने उस पर कार्रवाई करने का पूरा प्रयास किया और एप्लीकेशन के माध्यम से जो है उस पर संवैधानिक दायरे में उस पर कार्रवाई की गई। सवर्ण समाज पार्टी है सीतापुर की है, वो ये कह रही है कि आप लोग मारते हुए उसको थाने लेके गए, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या कुछ? देखिए, इस पर बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हम लोग, आप वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसको बाकायदा इज्जत के साथ हम लोग थाने ले गए और उसको पुलिस को दे दिया। मतलब ये उसके आरोप जो सवर्ण समाज पार्टी लगा रही है, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो पुलिस को दे। हम लोगों ने जब इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, उस पर ना तो किसी प्रकार का मारपीट किया गया, और बाकायदा उसने, अगर मैंने मारपीट की होती तो पुलिस में वो कबूल था। उसने, आपने जो देखा होगा वीडियो, उसका वायरल है, जिसपे उसने डाला है कि माफी मांग रहा है। तो अगर हमने ऐसी कोई टिप्पणी की होती तो उस पर वो जरूर बोलता। सवर्ण समाज पार्टी इसको एक मुद्दा बना रही है, आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, वो उनका एक जातिगत संगठन है, पार्टी है, और हम लोग पूरे बहुजन की बात करते हैं। हम लोग सर्व समाज को जोड़ने की बात करते हैं। अगर वो मुद्दा बनाना चाहते हैं तो बनाएं। हम लोग संवैधानिक दायरे में हमने काम जो भी किए संवैधानिक दायरे में किए गए हैं, और आगे भी संवैधानिक दायरे में काम किए जाएंगे। हमें कानून पर पूरा भरोसा है और कानून उसको कठोर से कठोर जो सजा देगी। हमारे साथ और लोग भी मौजूद, आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इस प्रकरण में उनके बारे में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस प्रकरण में? यही हम उम्मीद लोगों से करते हैं कि जो ऐसे घटनाएं हमारे समाज के, पूरे बहुजन समाज के बारे में लोग कृत्य करके चले जाते हैं, उनमें हमारा ये क्या संदेश चला जाता है, पूरे समाज को गंदा कर देते हैं। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाए, सुदामा मिश्रा जी को, ताकि ऐसी कोई घटना और सीतापुर में ना हो। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर हमारे सीतापुर शहर में आए। मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, वो शब्द, जैसे अभी एक सवाल आपका था कि जातिगत तरीके से, तो जातिगत तरीके से कुछ भी नहीं ऐसा है। ये एक विचार है। उन्होंने जो अपने अंदर से, मतलब वीडियो में जैसा कि वो बोल रहे हैं, एकदम अंदर से बोल रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। ऐसे विचार समाज के प्रति रखने वाले व्यक्ति के लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो मन से, विचारों से बहुत ही गंदी सोच रखने वाला व्यक्ति है। और हमारे समाज को, हमारे बहुजन समाज को जब जब ऐसी अगर बातें सुनने को किसी के द्वारा मिलती हैं, तो हमारी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे माननीय चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर भाई के जो हम लोग पदाधिकारी लोग हैं, हम उन बातों पे उनसे बात करेंगे और संवैधानिक तरीके से हम पुलिस से, प्रशासन से यही मांग करेंगे कि उसमें जितना जो हो सकता है वो अपनी कार्रवाई पूरी करें। सुदामा मिश्रा का आरोप अब लगा रहा है कि वो प्रताड़ित हो चुका है इन सब चीज़ों से। अब ऐसा कुछ प्रताड़ित हुआ अगर होता तो पहले से जाके पुलिस में कंप्लेन करता। अगर कहीं से प्रताड़ित हुआ, कहीं से उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा आरोप किसने लगाया, हमारे समाज से, बहुजन समाज से, या कह सकते हैं कि जो बहन जी को उन्होंने इस तरह से गाली शब्द यूज किया, अगर कहीं से कुछ ऐसा था तो पहले से जाके भाई प्रशासन है ना कि हम खुद ही सब कुछ कर डालें। प्रशासन से हम गुहार लगाते, प्रशासन से कहते, प्रशासन जरूर उनकी मदद करता। ऐसा कुछ भी कहना मैं तो नहीं कहूँगा कि सच में बोल रहा है। हमारे साथ एक वकील भी आइए, जानते हैं क्या कुछ उसमें बताते हैं। क्या कुछ पहलू आप बताना चाहते हैं इसमें? देखिए, इसमें जैसा कि सुदामा मिश्रा द्वारा जो कृत्य किया गया है, आज पूरे यूपी में और पूरे भारत के अंदर जिस हिसाब से एक जातिवादी मानसिकता के आधार पे ऐसा बयान दिया गया है और वायरल किया गया है, इसके हिसाब से जैसा कि लगता है कि अभी बाहर के जो आतंकवादी हैं, उसी हिसाब से देश के अंदर ऐसे आतंकवादियों के द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, जिससे भारत में एक बहुत बड़ी, इस हिसाब से कहा जाए कि जातवादियों के द्वारा
आपसी टकराव पैदा करने के लिए जो है ऐसा कृत किया जा रहा है। तो आप सुदामा मिश्रा के बयान को आतंकवादियों के बयान से जोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे देश के अंदर जो ऐसे आतंकवादी हैं जो जात के हिसाब से भेदभाव करते हैं, इसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि देश के अंदर ऐसे आतंकवादी हैं जो जात को देखते हुए एक समान पुरुष और मानव में भेद कर रहे हैं। ये यहीं की घटना नहीं है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में अभी देख लीजिए, एक इटावा का मामला है जहाँ पर जो है एक इस तरह से ब्राह्मण समाज ने जो है यादव समाज के ऊपर जो है उनकी जात के नाम पर, जात को देखकर ही जो है एक धर्म का काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है ऐसा जो है भेदभाव किया गया। मगर आरोप उन पे ये भी लगा कि उन्होंने जात छुपा के ये बात पूजा पाठ में आए तो कथा कहने आए तो बताए थे क्यों ब्राह्मण है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, FIR हुई है इसमें? जी नहीं, वो तो बात की बात है, उसमें तो जांच चल रही होगी, लेकिन नाम तो पहले ही बता दिया गया। ऐसा नहीं, वो लोग तो आधार दिखा रहे थे जिस पे यादव लिखा है। मगर उन पे FIR हुई है? वो तो अब जांच का मामला है, अपना पुलिस कार्य कर रही है। यहाँ पे एक हेमराज यादव जी हैं, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी हनुमान जी और सीता जी पे, जिस पर उन्होंने माफ़ी मांग ली है सुदामा मिश्रा से पहले वाले बयान। जी जी, अब देखिए वो सब जो है उनका जो है जो भी ऐसा प्रकरण कर रहे हैं, अगर किसी धर्म विशेष पे अगर ऐसा फिलहाल नहीं बोलना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। अगर जहाँ धर्म की बात आती है, ठीक है, किसी भी धर्म, सभी को अपने अपने धर्म पे जो है स्वतंत्रता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं तो यही कहूँगा किसी भी धर्म पे ऐसी टीका टिप्पणी ना की जाए। हमारी आज बात हुई थी सुदामा जी से, तो उन्होंने ये बोला कि मैं परशुराम का वंशज हूँ, अगर कुछ आगे हुआ तो मैं झुकूंगा नहीं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उन्होंने गलत बोला और हम लोगों ने कार्रवाई करा दी। हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं, वो क्या कह रहे हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम था मुकदमा दर्ज कराना, आज़ाद समाज पार्टी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। और एक बात आपने बोली थी कि उनको किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बोला गया कि हम लोग खींच के ले गए। ये आरोप है। ये आरोप है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा, BNSS की धारा 40 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति भागा हुआ है, तो अगर वो आपको कहीं मिल जाता है तो आप उसको पुलिस के सुपुर्द कर सकते हैं। हम लोग जा रहे थे, थाने के पास ही कुछ वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा उसको देखा गया। हम लोग तो जानते नहीं थे, उसको पकड़ के थाने में दे दिया गया। भागा हुआ शब्द और BNS की धारा आपने बताई, तो क्या वो भागा हुआ था इस समय? एक्चुअली पुलिस के द्वारा बताया गया, पुलिस के द्वारा मतलब थाने के द्वारा बताया गया कि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो लखनऊ से ये वीडियो बनाया गया है। लेकिन मतलब ये वीडियो उसने लखनऊ से शूट किया है? हाँ, ये पुलिस के द्वारा बताया गया कि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं, लखनऊ में। और लगभग ये 1 बजे की घटना है। हम लोग 5 बजे अंबेडकर पार्क चंदना पहुँचते हैं, वहाँ से हम लोग थाने जा रहे थे। मुश्किल से वहाँ से थाना 200 मीटर की दूरी पे है। थाने के पास ही कुछ लोकल लोगों के द्वारा उसको देखा गया कि वही व्यक्ति है। उसको पकड़ के बाइज्जत हम लोगों ने पुलिस को दे दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो पुलिस ने आपको बताया कि वो यहाँ पे अभी है नहीं, फरार चल रहा है, तो आप लोग को मिल गया, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल जी, जो आम जनता को अधिकार है BNS की धारा 40 के अंतर्गत। मगर उसका आरोप है कि वो भी प्रताड़ित है, उसका नाम भी लेके लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, उसको वायरल करवा रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी उसको वायरल करवा रही है। देखिए, अगर बहुजन समाज के बारे में या किसी भी समाज के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो फिर वो वायरल भी होगा और उसके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई भी होगी, उसको जेल भी होगी। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के लोग, जिन्होंने सिंपल सी बात एक बात ये कही है कि जो भी असंवैधानिक कार्य करेगा उसके साथ ऐसे ही कार्य होंगे जो संविधान के अंतर्गत ही होंगे। सीतापुर से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।